बालों को खूबसूरत रखने के लिए बालों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हेयर केयर रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जब मैं अपने बालों को ऑयल लगाती हूँ। मैं अपने बालों को तेल कैसे लगाती हूँ, कौन सा लगाती हूँ, कब कब लगाती हूँ और किस तरह से लगाती हूँ और कितनी देर के लिए लगाती हूँ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जिंदगियों में मगन होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और वीडियोस को शेयर भी कर रहे होंगे। मेरे जो पर्सनल हेयर केयर रूटीन में जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें तो मैं इस वक्त नहीं बता सकती, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं उसकी डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगी। लेकिन बालों में ऑयल लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, मेरे हेयर केयर रूटीन का। तो मैं किस तरह से ऑयल लगाती हूँ, मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ और मैं बालों में कितनी देर के लिए ऑयल लगाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम ऑयल लगाते वक्त करते हैं और शायद पता नहीं होता, तो फिर वो इतना फ़ायदा नहीं होता ऑयल का और थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का कोई भी नुकसान हो ऑयल लगाते वक्त। एक तो ऑयल बेचारा ज़ाया चला जाएगा और दूसरा ये कि आप लोगों का टाइम ख़राब होगा, एनर्जी ख़राब होगी। तो उन सब से बचने के लिए देखिए मेरी ये वीडियो और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए बालों में ऑयल लगाते वक्त और कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं 4 मुख्तलिफ ऑयल्स की कॉम्बिनेशन से अपना ऑयल बनाती हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल 2 तरह की फॉर्म में आता है, एक लिक्विड एक सॉलिड, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आमंड ऑयल, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल। अब ये चारों ऑयल जो है एक ही क्वांटिटी में यानी 1-1 टेबल स्पून में मिक्स करूँगी इन सबको। और जो ऑलिव ऑयल होता है ये हमारे हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, बालों में चमक लाता है, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ की वजह से हमारे बालों की जो स्कैल्प्स की जो इन्फेक्शंस हैं उससे बचाता है। कोकोनट ऑयल जो है हमें हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और डैमेज हेयर को जो है रिपेयर करता है। इसी तरह से आमंड ऑयल हमारी ड्राई स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है और डैंड्रफ को कम करता है। और कैस्टर ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, स्प्लिट एंड्स को भी उससे हमें बचाता है। तो ये चारों ऑयल्स जो हैं इनको मिक्स कर लूँगी मैं और अब इनको सिर्फ मैं 10 to 15 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म करूँगी ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने वॉशरूम में और मैं आपके सामने अभी ऑयल लगाऊंगी और आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि ऑयल लगाते वक्त हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि मैंने जब ऑयल को गर्म किया तो मैंने बहुत थोड़े 10 to 15 सेकेंड्स के लिए गर्म किया, उससे ज़्यादा गर्म नहीं किया। गर्म करने का मकसद ये होता है कि जो मैंने डिफरेंट ऑयल्स मिक्स किए थे वो आपस में बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और ज़्यादा गर्म इसलिए नहीं किया जाता कि जो ऑयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मर जाते हैं ज़्यादा गर्म करने से, तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं बजाय फ़ायदा। दूसरा ये कि कोशिश करें कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गंदे ना हो जाएँ। जैसे हम कई दिनों तक बालों को अगर नहीं धोते हैं, उसके बाद जब नहाने से पहले हम थोड़ी देर पहले ऑयल लगाते हैं, तो बेहतर ये है कि बाल साफ़ सुथरे हों, उसमें ऑयल लगाना चाहिए ताकि वो हमारी रूट्स जो है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाए तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिएगा, उससे मशवरा लीजिएगा। और बालों में ऑयल लगाने के बाद बहुत हल्की हल्की मसाज करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। बहुत जो चंपी होती है ना, प्लीज़ वो ना किया करें, उससे बाल जो है ना वो एक तो हमारे जब ऑयल लगाते हैं वैसे ही रूट्स हमारी मॉइस्चराइज्ड होती हैं, सॉफ्ट हो चुकी होती हैं और हम जब यूँ बालों को घुमा रहे होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से पता नहीं इतने आई डोंट नो, मुझे तो सोच के वो होती है कि मेरी भी एक आध दफ़ा चप्पी हुई थी इस तरह से। तो बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो रूट्स ख़राब हो जाती हैं हमारी। बालों को ऑयल लगाने के बाद जो टाइट कस के जो चुटियाँ बांधी जाती है ना, आई डोंट नो ये क्यों कहा जाता है कि ज़ोर से कस के चोटी बांधने से बाल लंबे होते हैं। बाल कोई इलास्टिक थोड़ी है जो जितना खींचेंगे हम उसको लंबे होंगे। बाल हमारे टूटते हैं, उससे कमज़ोर हो जाते हैं। अब आप देखें कि ऑयल मैं किस तरह से लगाती हूँ। कि मैं आपके सामने ऑयल लगाती हूँ। ऑयल लगाने से पहले हमेशा अपने बालों को ब्रश कर लें। जो बालों में जो ये नॉट्स आ जाती हैं ना, उनको टैंगल फ्री कर लें। और इसके बाद टॉवल आप लगाकर अपने कंधे पर और फिर सेक्शनिंग करके और बहुत अच्छी तरह से रूट्स में बालों को ऑयल लगाएं। हर जगह बहुत अच्छी तरीके से लगे ताकि कोई भी
हमारी रूट्स बालों की रह ना जाए, पीछे जो हेयर लाइन है उसमें आगे। और अब जो आपके पास ऑयल बचा है उसे थोड़ा सा हाथ में लेकर और बालों के एंड्स में और ओवरऑल बालों में इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे यूं और लगा लें। अब फिंगर टिप्स के साथ हल्के हल्के 5 मिनट तक मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हमारी रूट्स जो हैं वो ऑयल को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर ऑयल लगाती हूँ 2 घंटे के लिए, और कोशिश करें कि बाल बहुत ज़्यादा मैले ना हो, उससे पहले ही आप उसको ऑयल लगाएं ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आपको आए। ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे आपके शाइनी सिल्की वॉल्यूम वाले बाल जो होते हैं ना, एक फॉल वाले, उस तरह का आप फील करेंगी जो ऑयलिंग के बाद। बालों को हल्के हल्के आप बांध लें और उसके बाद टॉवल को गर्म पानी के नीचे रखकर निचोड़ कर और अपने बालों पर लगा लें ताकि उसे स्टीम मिले रूट्स को और वो अच्छी तरह से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लें। और फिर आप कैचर लगाकर अपने बालों को सिक्योर कर लें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, और मुझे साथ साथ गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करके, और मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी पर्सनल अंडर आई डार्क सर्कल्स की होम रेमेडी।